ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आमल की एकादशी हम क्यों मनाते हैं? आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को किया जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण इसका पूजन किया जाता है। मानधता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्राह्मण्य, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमल की एकादशी का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्यक्ति की जैसे मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। हे श्रद्धालु, वह सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वह चंद्रवंशी पासविंदक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नाम का प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्षों बीत गए। कुछ समय बीतने पर फल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपाहना, 5 रत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अजी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे आमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्त देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धराणी, ब्रह्मा से उत्पन्न है, सब पापों को नाश करने वाले आमल की तुमको नमस्कार है। मेरे आराध्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाले, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वह आमले का वृक्ष और दीपक जड़े हुए देख और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विषम में युक्त होकर रात में जागरण किया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो वो शिकारी भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वासुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर ज्ञानी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी से कुछ डाकू वहां आए और राजा को अकेला
देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। वो लोग कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस राजा को मारने लगे। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पे के समान प्रतीत होता। अब वो लोग के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री ने उन लोगों को मारा और थोड़ी ही देर में उसने सबको काल के गले में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करता है वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमल की एकादशी को ब्रज में रंग भरनी एकादशी, श्रीनाथ द्वार में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आमले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो यह थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।